सोनाक्षी सिन्हा बेचने जा रही हैं वह मकान, जहां उन्होंने ज़हीर इकबाल से रचाई थी शादी। जी हां, वही मकान जहां वह पिछले 1 साल से रह रही थी, जहां वह पहले ज़हीर इकबाल संग लिव इन में रही और फिर उसके बाद वहीं उन्होंने उनके साथ शादी रचाई और फिलहाल वो दोनों उसी घर में रह रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों सोनाक्षी सिन्हा अपना उन घर बेचना चाहती हैं? आखिर उनको उस घर में क्या परेशानी हो रही है जिसकी वजह से वह उसको बेच रही है? तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कारण एक ये भी हो सकता है कि सोनाक्षी ने वह जो घर लिया था वह अपने पिता और मां से कर्ज लेकर लिया था। दूसरी वजह है कि हो सकता है कि उनको कोई बड़ा मकान मिल गया हो और वह वहां शिफ्ट होना चाहती हैं। सोनाक्षी का यह घर बांद्रा इलाके के एक हाई राइज बिल्डिंग में है। सोनाक्षी कई बार अपने घर की इनसाइड तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं। इसी घर में उन्होंने बहुत भव्य तरीके से शादी की थी और यह घर इतना बड़ा था कि उनके करीब 50-60 गेस्ट उनके घर में आए थे और वह अच्छे से पूरा सब कुछ उनका शादी संपन्न हुआ था। सोनाक्षी ने वह घर बेचने का मन बना लिया है, जिसे उन्होंने साल 2020 में खरीदा था और साल 2023 में वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। सोनाक्षी ने इसे बिकने के लिए लगा दिया है। आपको यह बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा पिछले 1.5 साल से यहां रह रही हैं। पहले अपने पिता के साथ रामायण बिल्डिंग में रहा करती थी और बताया जाता है कि ज़हीर इकबाल से शादी को लेकर शायद उनके परिवार में मतभेद हुए और उसके बाद वो अपना घर छोड़कर इस घर में शिफ्ट हो गई और ज़हीर इकबाल के साथ ही वो रहती थी। 16 करोड़ में इन्होंने में फ्लैट खरीदा था। शादी से पहले वह यहां रह रही थी और सोनाक्षी ने अपने घर की कई सारी तस्वीरें जो हैं शेयर की हैं। सोनाक्षी के इस फ्लैट से समंदर का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है। वहीं हैरानी की बात यह है कि यह खरीदने के लिए उन्होंने अपने मम्मी पापा से उधार लिए थे। उन्होंने अपना घर खरीदकर वह अलग चली गई थी। आपको यह भी बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा के पिता ने एक बार खुद कहा था कि उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें सोनाक्षी सिन्हा का हक नहीं होगा। आपको यह बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा के पिता के पास काफी संपत्ति है और उन्होंने अपनी संपत्ति का जो भी वर्णन है वह चुनावी हलफनामे में दिया था। देश भर में 5 अलग-अलग घर हैं उनके, लेकिन इनके सभी घरों में इनके बेटों के हक है। सोनाक्षी सिन्हा का हक नहीं है। समांथा प्रभु का टूटा दिल। नागा चैतन्य की सगाई के बीच लिखी ऐसी इमोशनल पोस्ट। साउथ एक्टर समांथा प्रभु की एक पोस्ट ने खलबली मचा दी है। एक्ट्रेस के एक्स पति यानी नागा चैतन्य की सगाई के बीच एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है जो फैंस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर सामंथा क्या कहना चाहती है। सामंथा ने अपने पोस्ट विनेश फोगाट की रिटायरमेंट को लेकर अपना दर्द बताया है। तो उसी पोस्ट में उन्होंने अपने दिल के दर्द को भी बयां किया है, जिसे पढ़कर उनके फैंस काफी हैरान है और परेशान भी हो रहे हैं। नागा चैतन्य को लेकर खबर है कि वह एक्ट्रेस से शादी करने वाले हैं और इससे पहले सगाई होनी थी, जो कि हो चुकी है। ऐसे में अब समांथा प्रभु ने पोस्ट अपने और विनेश के टूटे दिल के बारे में लिखा कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारे सपने और मेरी हिम्मत सब टूट गया। अब मुझ में और ताकत नहीं है। अलविदा कुश्ती, मैं आप सबकी रणी रहूंगी, मुझे माफ कर दो। सामंथा की इस पोस्ट को नागा चैतन्य की सगाई से जोड़ा जा रहा है। वही कई यूजर्स का कहना है कि अब सामंथा ने अब कुश्ती मैच देखना बंद कर दिया है और यही उन्होंने पोस्ट किया है, तो कुछ लोग यह पोस्ट को नागा चैतन्य से जोड़ रहे हैं। सामंथा प्रभु और नागा चैतन्य की शादी 2017 में हुई थी। दोनों की फोटोज ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ था। दोनों की लव स्टोरी एक राजकुमारी से कम नहीं थी। ऐसे में अचानक 2021 में खबर आई कि कपल ने शादी के 4 साल बाद अलग होने का फैसला कर लिया है। नागा चैतन्य से अलग होकर सामंथा क्यों अलग हुए, इस बात की जानकारी तो सामने नहीं आई है। वहीं तलाक की 3 साल बाद अब खबर है कि नागा चैतन्य और शोभिता दुलीपाला जल्द शादी करेंगे। ऐसे में फैंस सामंथा प्रभु को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं ऐसी खबर भी आ रही है
कि नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से सगाई हाल ही में की है। इसी बीच एक ज्योतिषी ने इनके बारे में भविष्यवाणी की है, जिस पर बवाल मच गया है। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी में कहा है कि नागा चैतन्य किसी अन्य महिला के कारण शोभिता से अलग हो जाएंगे। नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की बीते 1 वर्ष से रिश्ते में होने की अफवाहें थीं। बीते दिनों सगाई के बाद यह कपल खूब चर्चा में है। सोशल मीडिया पर एक ज्योतिषी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने नागा चैतन्य और शोभिता के रिश्ते की भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि वे किसी अन्य महिला के कारण 2027 में किसी समय अलग हो जाएंगे। ज्योतिषी को यह भविष्यवाणी महंगी पड़ी है और वह कानूनी पछड़े में फंस गए हैं।